हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशन बिहार चैनल के माध्यम से आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। आइए हम 10th क्लास का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। जो पहले पिछले वाले कक्षा में हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। फर्स्ट चैप्टर 1 चैप्टर 2 लेके आए आपके बीच समक्ष हम 10th क्लास का VVI से पाठ है 20 के दांत। क्या है मेरा? 20 के दांत विषय है। इसमें एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। एकदम क्वेश्चन सीधा परीक्षा में पूछेगा। गारंटी मेरी है। आप याद कर जाए, सिर्फ 30 क्वेश्चन आपको जवाब देना है। 30 पे तो रोज देना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न आपके बीच में। प्रश्न नंबर 1 है, 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? इसका पहले लेखक ही पूछ दिया है कि 20 के दांत कहानी जो इसके लेखक कौन है। तो ए में दिया है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, या बी में नलिनी विलोचन शर्मा, सी में मोहन राकेश, डी में प्रेमचंद। तो जैसे में आप लोग जानते हैं, ए में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसके लेखक है? तो श्रम विहन जाति प्रथा, तो ये तो नहीं हो सकता। चलिए दूसरा सी नंबर दिया है मोहन राकेश, ये किसका है? मोहन राकेश किसका है? तो ये क्या है? सिपाही की माँ। और डी किसका है? प्रेमचंद, ये दूसरा कला है। तो मतलब इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा मेरा? नलिनी विलोचन शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो राइट आंसर बी मेरा है। चलिए दूसरी का क्वेश्चन देखते हैं आपके बीच। आप लोग आंसर बताइएगा बच्चों, कमेंट में जल्दी। 20 के दांत पाठ किस विधा है? आखिर जो 20 के दांत है वो कैसी विधा है? एक तरह की निबंध है, ए में कहानी, बी में निबंध, सी में कविता, या डी में व्यक्ति चीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 के दांत एक तरह क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आप तीसरा क्वेश्चन आपके बीच देखते हैं बच्चों। चलिए इसका आप क्वेश्चन एकदम मोस्ट भी आई है, प्रश्न बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। मदन अक्सर किसको हाथ से पिटाता था? मदन अक्सर किसको हाथ से पिटाता था हमेशा? माता, ए में, बी में पिता, सी में खोखा, डी में सेन साहब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पिता। क्या हो जाएगा? पिता, बी। चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। हाल प्रश्न देखते हैं। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? ये पूछ रहा है जो सेन साहब की पांचों लड़कियां थी वो कैसी थी? तो एक तरह के मूर्ख थी, बी में सुशील, तीन में ना समझ, या डी में मुंडा। तो मूर्ख मतलब कोई चीज़ बात को क्या, जैसे हम बोल रहे हैं उठ के जाओ और वो जाती नहीं, मूर्ख की तरह ठेला बन जाती है। वो मूर्ख उसी को बोलते हैं। अब बिना बुलाए अपने आप आ जाता है, बिना बुलाए कुछ भी करते उसी को मूर्ख कहा जाता है। उसके बाद सी में हो गया ना समझ, मैंने कोई बात को नहीं समझना। डी में हो गया मुंडा, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो इसके बाद राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुशील। मतलब क्या थी? एक तरह की सुशील थी, बहुत स्वभाविक अच्छी थी और बातों को मानती थी, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए राइट आंसर बी है। अब 5वां क्वेश्चन आपके बीच है। गिरधर लाल कौन है बच्चों? जल्दी बताइए कमेंट में आप लोग, गिरधर लाल कौन है? तो एक कासू का पिता, बी में मदन के पिता, सी में रजनी के पिता, डी में सुफाली के पिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदन के पिता, बी राइट आंसर इसका। और याद है गिरधर किसका पिता है? मदन के पिता है। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। मदन की उम्र क्या था? मदन की उम्र आखिर क्या था? कितना उसका साल था? तो ए में 3 से 4 साल, बी में 7 से 8 साल, सी में 9 से 10 साल, या डी में 5 से 6 साल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट बताइए बच्चों आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 5 से 6 साल के थे। कितने साल के थे? 5 से 6 साल, याद रखिए बच्चों। चलिए 7वां क्वेश्चन आपके बीच है। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार था? जो कार सेन साहब चलाते थे ना, कैसा कलर पूछ रहा है? ए में नीला, बी में काला, सी में उजला, डी में हरा। तो याद रखा सेन साहब का रंग किस कलर का था? मोटर कार तो काला था। कैसा था? काला। तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, काला। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर, खोखा माइनस खोखी किस भाषा का शब्द है? जो खोखा या खोखी की तरह का भाषा है ना, वो किस भाषा में आता है? वो शब्द बताइए। ए में तमिल, बी में भोजपुरी, सी में हिंदी, या डी में बांग्ला का। बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बांग्ला का। क्या हो जाएगा? बांग्ला का। डी नंबर राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन है। 20 के दांत कहानी किस वर्ग को उदाहरण करती है? 20 के जो दांत है यह कहानी किस वर्ग के उदाहरण करती है? तो इसका हो जाएगा ए में निम्न वर्ग, बी में उच्च वर्ग, या सी में व्यापारी वर्ग, या डी में मध्य वर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य वर्ग, डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी मध्य वर्ग। ठीक है। चलिए देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन आपके बीच। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते हैं? तो एक वकील बनाना चाहते हैं, या फिर बिजनेसमैन और इंजीनियर,
या सी में प्रोफेसर या डी में डॉक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। याद रखना चाहिए सब क्या बनाना चाहते हैं अपने पता को, तो याद रखना बिजनेसमैन और इंजीनियर अपने पुत्र को। चलिए बी नंबर राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन दिया नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म पूछ दिया, तो इसका जन्म भी आता है बच्चों याद रखना। तो ए में 14 फरवरी 1915, बी में 22 मार्च 1917, या सी में 24 अप्रैल 1918, या डी में 18 फरवरी 1916। तो इसका राइट आंसर क्या होता है जल्दी बताइए कमेंट में बच्चों आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए बच्चों, चलिए इसका राइट आंसर डी है। 12वां क्वेश्चन दिया है नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो हम लोग जन्म तो जान के मृत्यु भी जानना जो आवश्यक है। इसके क्या हो जाएगा? तो इसका याद रखना ए में हो जाएगा 12 सितंबर 1961, बी में 14 सितंबर 1961, सी में 16 सितंबर 1961, या डी में 18 सितंबर 1961। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ए 12 सितंबर 1961। चलिए बच्चों, आपके बीच कुछ बातों को हम कहने जा रहे हैं जिससे आपको कुछ मोटिवेट मिले। चलिए, इससे वो पिछले वाला वीडियो में एक हम शायरी बोले थे, वही शायरी फिर से दर्शाना चाहते हैं कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और दिखा दो पावर एजुकेशन बिहार चैनल का जिसे लोग कहानी समझते हैं। कि मतलब इस तुम लोग दिखा देना है पावर की यहाँ से कितना नंबर टकरता है, यही दिखाना है। ठीक है बच्चों, इतना पढ़ना है कि पूरा नंबर फाड़ के ले आना। चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। वाफिक शब्द का अर्थ क्या है? वाफिक बताओ, वाफिक शब्द का अर्थ क्या है? तो ए में परिचित, बी में घटना, सी में सभ्यता, डी में क्रूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए देगा परिचित। चलिए ए राइट आंसर। सोफर शब्द का अर्थ क्या है? हाल ही देखते हैं बच्चों। ए में सभ्यता, बी में संबंध, सी में निर्माता, डी में ड्राइवर। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो सोफर का मतलब ड्राइवर, क्या होता है? ड्राइवर। चलिए मदन किसका पुत्र था? तो मदन सेन साहब, सोफर का, गिरधर का, मोहन केस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर लाल का था। किसका था? गिरधर लाल का। चलिए अब देखते हैं मदन और कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन और कासू के बीच जो झगड़ा हो रहा था लड्डू खेलने के लिए अलग, तो कितने दांत तोड़ डाले? याद रखना 2, 3, 4, 5। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए मतलब 2। चलिए अब 17वां क्वेश्चन है गिरधर लाल की फैक्ट्री में किरानी था, कौन था? गिरधर लाल की जो फैक्ट्री थी ना वो किरानी और काम करती थी, कौन थी? तो कौन था? सेन साहब की फैक्ट्री में, या मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में? बोलो, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में था, या गिरधर लाल की खुद फैक्ट्री था? तो याद रखना ये सेन साहब की फैक्ट्री के किरानी था। ठीक है, वहाँ काम करता था। 18वां क्वेश्चन है मुकासु मदन के साथ किस खेल में शारीक होना चाहता था? बोलो, किस खेल में शारीक होना मतलब दूर भागना चाह रहा था खेल से मत देख कर? ए में फुटबॉल खेल, बी में हॉकी खेल, सी में लट्टू के खेल में, या डी में बैडमिंटन खेल में। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? लट्टू खेलने की जो ललक थी ना उसी खेल से भागना चाहता। चलिए सी नंबर राइट आंसर। 19 नंबर देखते हैं सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? लो बहुत भी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तब तो जन्म करते हैं बच्चों। ए में कार, बी में खोखी, सी में खोखा, डी में इनमें सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खोखा। क्या हो जाएगा? खोखा। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं खोखा के दांत किसने तोड़े? जो खोखा थे उसका दांत किसने तोड़ डाले बताओ? ए में मदन के दोस्त ने, बी में सेन साहब ने, डी में मदन ने, या डी में गिरधर ने। तो किसने तोड़ डाले खोखा के 2 दांत? तो किसने डाले? तो मदन ने डाले। किसने? मदन ने। चलिए अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? राम से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी खोखा से। किससे हो सकता है? खोखा से। चलिए अब वैसे क्वेश्चन आपके विषय में देखते हैं फटाफट। ननी बेचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? लो उसमें सन पूछा था, अब जन्म कहाँ हुआ ये पूछ दिया। तो ए में बदर घाट पटना में, बी में गांधी घाट पटना में, सी में कृष्णा घाट पटना, डी में रानी घाट पटना। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाए चलिए बताइए आप लोग कमेंट में बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदर घाट पटना। चलिए 23वां क्वेश्चन है सीमा, रजनी, अलो, सुपाली, आरती 5 बहनें, पाँचों किसकी बहनें थी? बोलो किसकी बहनें थी पाँचों? तो ए में खोखा की, बी में मदन की, सी में लेखक की, डी में सेन साहब की। किसकी थी पाँचों? तो किसकी थी बता जल्दी फटाफट बताओ। तो ये थी खोखा की थी। किसकी थी? खोखा। ए नंबर राइट। चलिए 24वां देखते हैं मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी?
मतलब था बताओ। तो क्या खाता था वो हमेशा? प्यार। प्यार मिलता था या मार या फटकार या कुबेत? तो उसको हमेशा याद रखना, मार मिलता था। क्या था? मार, पिटाई होता था। बी नंबर राइट आंसर। 25 नंबर है, मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ये किसका कथन है? ये कौन मतलब व्यक्ति है जो कह रहे हैं कि मैं खोखा को इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाने जा रहा और कुछ नहीं? तो ये मेरे कौन कह रहे थे? सेन साहब। कौन कह रहे थे? सेन साहब। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब के मित्र कौन थे? मित्र पूछ दिया। तो ए में डॉक्टर, बी में वकील। सेन साहब के मित्र कौन थे? पत्रकार या शिक्षक? याद रखना, सेन साहब के मित्र थे कौन? उनका फ्रेंड पत्रकार था। क्या था? पत्रकार था। सी नंबर राइट आंसर। चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। नलिनी बिरेश्वर शर्मा की पिता का नाम क्या था? लो, को पिता का नाम पूछ दिया। ए में पंडित कृष्ण अवतार शर्मा, बी में पंडित रामा अवतार शर्मा, डी में पंडित दशावतार शर्मा या डी में पंडित मृत्युंजय शर्मा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित रामा अवतार शर्मा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट 28वां नंबर क्वेश्चन। सेन साहब किस फुटकार लगाए? सेन साहब मतलब किसको फुटकार चिल्ला कर बोला? खोखा को, ए में सॉरी गिरधरलाल को, बी में खोखा, सी में मदन या डी में शेफाली? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए गिरधरलाल को। ठीक है, उसके बारे में बोलता था। गिरधालाल किस वर्ग में प्रतिनिधि करता है? प्रतिनिधि कोई चीज़ का कार्य करता है, कोई किस वर्ग के अनुसार? निम्न मध्य वर्ग या मध्य वर्ग या सी में उच्च वर्ग या डी में निम्न वर्ग? इसका राइट आंसर होगा ए निम्न मध्य वर्ग। ठीक है, 30वां नंबर लास्ट आपके कोच समक्ष आप लोग आंसर इसका बताइएगा। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, यह कहानी किससे संबंधित है? मतलब कौन सा पाठ से लिया गया है? बोलो। बहादुर, ए में, बी में मछली, सी में बीस के दांत या डी में शिक्षा और संस्कृति? तो बताइए, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? तो 20 के दांत हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग हम 30 क्वेश्चन पूरा आप लोग पूरा बीच हम कंप्लीट पूरा करवा दिए। तो आप लोग को ऐसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।